भारत विश्व गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया फिर से कहलाएगी। और उसके पीछे कहीं ना कहीं जब लॉर्ड मैकाले आए यहाँ पर, तो उसने क्या किया कि एजुकेशन पे ही प्रहार किया। तक्षशिला की बात हो, नालंदा विश्वविद्यालय की बात हो, छोटे छोटे जो गुरुकुल सिस्टम चला करते हैं उसकी बात हो, सबको ख़त्म करने का काम किया। तो क्या लगता है कि क्या हम उस एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव कर पाएंगे या उस चीज़ को डेवलप कर पाएंगे? हम लोग उससे आगे निकल जाएंगे। वहाँ वो जो हमारी जहाँ तक की यात्रा थी ना, हम उससे आगे निकल जाएंगे। आज हम लोग हैं श्री अरविंदो यूनिडाइवर्सिटी का आज शुरुआत है, आज उसका इनॉग्रेशन हुआ। संदीप सर ने हमें पढ़ाया है, हमें सिखाया भी है लाइफ मैनेजमेंट, जीवन प्रबंधन। मुझे लगता है कि आज जिसकी शुरुआत हुई है वो भी कहीं ना कहीं जीवन प्रबंधन से ही संबंधित है। सर क्या कहेंगे, आज का ये जो इनॉग्रेशन हुआ, हाँ। लगभग हमने कई बार सुना है, यूनिवर्सिटी हम सुनते हैं, हाँ। आज कुछ नया सुनने को मिला, यूनिडाइवर्सिटी। हाँ, इट्स ग्रेट, डेफिनेटली हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं कि पूरा विश्व जो है सो डाइवर्स है, लेकिन वो एक यूनाइट भी है। तो यूनिडाइवर्सिटी का मतलब है कि यूनिफिकेशन इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिस बात को इंडिया में हमेशा कहा जाता है, हाँ। आज इस एक लाइन में उन्होंने इसको रिफ्लेक्ट किया है। श्री अरविंदो यूनिडाइवर्सिटी यूनिवर्सिटी का वेरी ग्रेट, आई थिंक जो ने भी सोचा बहुत अच्छा सोचा है कि इसमें कोई ऐसा सिस्टम क्लास का नहीं भी रख करके हम सब तरीके के लोगों को सब लेवल पर एक हर एक को इस दुनिया को कंट्रीब्यूट करने के लिए कैसे अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर होता है, लाइक कि उनको मार्क्स लेके आने हैं, नंबर लेकर के आने हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। तो ये और कितना डिफरेंट, बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो प्रेशर है, इस यहाँ पर एक और चीज़ एड ऑन कर दी गई कि हम कॉन्शियसनेस के ग्रोथ के लिए एजुकेशन पूरी प्रोवाइड की जाएगी। तो उसका रोल क्या है हमारे लाइफ में? हमको लगता है कि इस मॉडल को उन्होंने अडॉप्ट किया है श्री अरविंदो आश्रम में, जो ऑलरेडी एक इंटरनेशनल स्कूल चल रहा है जी। इट इज़ ए ग्रेट स्कूल, जहाँ पर कि इसी कंसेप्ट के साथ डिवाइन मदर ने इसको ये किया था, स्टार्ट किया था। डिवाइन मदर का कहना यही था कि हम ऐसे स्कूल में बनाएंगे जहाँ से बच्चों का साइकिक डेवलपमेंट हो, चैत्य एजुकेशन, जिसको उनको बहुत अच्छे से किया। तो आपका दिल्ली में भी आप चले जाएं तो श्री अरविंदो इंटरनेशनल के स्कूल के रूप में जो काम कर रहा है इसी पर्पस से। लेकिन उनको अब ये कहा कि डिग्री भी साथ में हम देते हैं इसलिए कि बाहर बच्चे जाएं, लेकिन पर्पस बिहाइंड दैट कि आपका चेतना का विकास आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो चेतना के विकास को इन्होंने यहाँ पर सामने रखा है। तो बच्चे, ऐसा नहीं है कि इनको कॉम्पिटेंसी कुछ नहीं मिलेगी, कॉम्पिटेंसी विथ कैरेक्टर कह सकते हैं, कॉम्पिटेंसी विथ पर्सनालिटी कह सकते हैं, वो इनको एक सही कहा जाए तो बेहतर कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो वहाँ पर एक स्टेटमेंट कई बार जो मैं समझता हूँ कि बहुत से बच्चे सुनते हैं कि शिक्षा के साथ साथ विद्या। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर सिर्फ विद्या की बात हो रही है, शिक्षा की नहीं हो रही है, या देखिए होगा क्या, यहाँ भी जो बच्चे हैं, एक बार देखिए आप क्या हो जाता है जब चेतना में विकसित हो जाते हैं ना, हाँ। तो फिर जो शिक्षा जिसको कहते हैं, जिसको उपनिषद भी अविद्या कहती है, उपनिषद में आप जाओ तो अविद्या है वो, जिसको हम कहते हैं विद्या, जो संसार का ज्ञान है, नॉलेज। तो हाँ, नॉलेज जिसको हम कहते हैं, संसार का ज्ञान किसको कहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जो कहते हैं। तो इस बात को यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आप कॉन्शियसली, आप जैसे ही आप चैत्य सत्ता में जागृत कर देंगे हम अपने आप को, तो दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएंगे, आप सक्सेसफुल हैं। आप कोई भी विद्या को छुएंगे वही आपको मिल जाएगी। स्वामी विवेकानंद तो इसी बात को कहते थे ना। स्वामी जी का क्या कहना था कि आप एक बार अपने अंदर कंसंट्रेशन एंड विल पावर के साथ अपने को बिल्डअप कर दीजिए, बस कंसंट्रेशन एंड विल, ये आपके जीवन में जैसे आया और अपने आप को आपने ग्रोथ किया, चैत्य जागा, दुनिया आपके पीछे चलेगी। सर तो हम लोग बहुत समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया फिर से कहलाएगी। और उसके पीछे कहीं ना कहीं जब लॉर्ड मैकाले आए यहाँ पर तो उसने क्या किया कि एजुकेशन पे ही प्रहार किया। तक्षशिला की बात हो, नालंदा विश्वविद्यालय की बात हो, छोटे छोटे जो गुरुकुल सिस्टम चला करते हैं उसकी बात हो, सबको ख़त्म करने का काम किया। तो क्या लगता है कि क्या हम उस एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव कर पाएंगे या उस चीज़ को डेवलप कर पाएंगे? हम लोग उससे आगे निकल जाएंगे। वहाँ वो जो हमारी जहाँ तक की यात्रा थी ना, हम उससे आगे निकल रहे हैं। वो दर्शक पूछते हैं कब तक, क्योंकि सुनते आ रहे हैं वो पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं चीज़ का जिक्र करते हैं। हम लोग आगे निकल रहे हैं। वो आप जो पीछे गुरुकुल की परंपरा थी ना, उससे आगे इसलिए अब हम निकल रहे हैं कि अब हमारी जो बातें हैं ना, वो इसके लिए नहीं है। हम सारी विद्याएं वो थी, लेकिन अब हम जहाँ पर फोकस है ना, उसमें हम पूरी दुनिया को ये कह रहे हैं कि पहले तुम साइकिकली तुम डेवलप हो।
चैत्य के साथ काम करो। तो बच्चा अगर 3 साल 4 साल का अगर साइकिक ग्रोथ के साथ आएगा, वो बच्चा क्या होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। संत सुधारक सही तो कुछ भी बनेगा वो आपका, आप प्रोसेस में खाली उसको डालो। अभी हम लोग का देखिए, मैं अभी आपके पास हूँ, हम लोग यही बात मैंने वहां भी कही कि ये जो डेवलपमेंट है हमारा ना, हम लोग के स्कूलों में हमने कभी दिया ही नहीं। हमने बच्चों को कंसंट्रेशन पर काम करने किया ही नहीं, हमने विल पावर पर कोई आप देखो ना, पूरा एजुकेशन सिस्टम देखो ना, विल पावर पर कहाँ काम होता है। बच्चा विल पावर पर जो करता है, अपना विल अच्छा लगाता है, वो अच्छा करता है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है कि वो बच्चे का ग्रोथ में हम देखें कि उसका विल पावर इनहांस कर रहा है कि नहीं, कंसंट्रेशन लेवल उसका, मेडिटेशन उसका इस पर ग्रोथ कर रहा है। ये दोनों तीनों चीजें ऐसी थी ना जिस पर अब काम चल रहा है, इसलिए आप इसको चिंता मत करो, दिस इज गोइंग वेरी नाइसली। और अब दुनिया एक बड़े एम्ब्रेला के अंदर आ गई है। लेकिन लगभग सर मैं ये जानना चाहता हूँ, लगभग कितना टाइम की बात है, टाइम आप नहीं देखो, टाइम कितनी यूनिवर्सिटीज ऐसे खोलने की आवश्यकता है पूरे भारत में? आप ये समझो कि एक यूनिवर्सिटी सो दैट हम फास्ट ग्रो हो सके, हम फास्ट उस टारगेट को अचीव कर सकें। उसको जैसे ही आप अपने ईगो सेंट्रिक आप अप्रोच के साथ चलते हैं ना, फिर आप दिक्कत में पड़ जाते हैं। अच्छा, डेफिनेटली ये एक अलग ही रास्ता है। ईगो सेंट्रिक अप्रोच यही कहता है जल्दी हम कुछ भी कर लें, हम जल्दी से पा लें। ना, आप अपनी स्मूथली, आप अपने रिलैक्स होकर चलिए, आप ग्रो करते जाएंगे, आपके आसपास भी ग्रोथ होता जाएगा। सो हम एक रामकृष्ण परमहंस पैदा हुए वहां पर, और उन्होंने सारे विवेकानंद से लेकर के ब्रह्मानंद से लेकर सब शिष्यों को इकट्ठा करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। तो आप एक साइकिकली डेवलप आदमी को रखिए ना, एक श्री अरविंदो, एक श्री माँ के साथ में, तो आपका जीवन उसा होना चाहिए। बस आप अपने में एक एजुकेशन सेंटर बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि हमको निकलना है। थैंक यू सर। ओके। तो देवोस संस्कृत विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर संदीप कुमार जी, और जब उस विश्वविद्यालय में भी जाएंगे आप, तो आपको कहीं ना कहीं यही चीज़ें आपको देखने को, समझने को मिलेंगी। शिक्षा के साथ साथ विद्या, लगभग बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर एजुकेशन की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, नंबर्स की बात होगी, फर्स्ट आने की बात होगी। लेकिन अगर ऐसे विश्वविद्यालय की भी ज़रूरत है जहाँ पर कोई टारगेट ना हो, आप इंडिपेंडेंटली अपनी थिंकिंग को डेवलप कर सकें, अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकें, तो शायद वो आपके लिए, आपके जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस की जब हम बात करते हैं, तो वो चीज़ डेवलप हो जाएगी और शायद आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं अपने लाइफ में। शायद यही ऑब्जेक्टिव है। अन्य लोगों से बात करते हैं और देखते हैं।